देख, प्रीता तो ये कहेगी ऋषभ को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी, लेकिन तुम ये मत भूलो कि आज तक ऋत्विक के अगेंस्ट जो भी प्लान बने ना वो प्रीता ने बनाया, या फिर ये कहूं कि अपने दोनों बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बनाया। बॉयफ्रेंड ने कहूं तो क्या कहूं, दोनों भाई उसके आस पास घूमते रहते हैं, एक राइट में दूसरा लेफ्ट में। मुझे लगता है कि प्रीता ही कंफ्यूज है, या फिर उसे लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस है, इसीलिए स्पाइसी कारण स्टेबिलिटी के लिए ऋषभ। ये बहुत ही गंदा ट्रायंगल है, मतलब दोनों भाई एक साथ। हाउ डिस्गस्टिंग। लेट्स कम टू द पॉइंट। मोनिशा, जिसने खून किया है वो तो सलाखों के पीछे है। तुम यहाँ क्या कर रही हो, किससे ढूंढ रही हो, क्यों खुद को हर्ट कर रही हो? ऋषभ को सजा तो मिलेगी, लेकिन उसे पक्की सजा दिलाओगी तुम। अरे उसके बाद ही तो तभी ऋत्विक की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रीता ने सारा प्लान बनाया, क्योंकि उसने पहले भी कहा कि सारी प्लानिंग हर बार सिर्फ वो ही करती थी। थैंक गॉड, आज मेरे स्टार्स मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत काम आ रहे हैं। थैंक यू। फाइनली मोनिशा ने प्रीता पे विश्वास नहीं किया और मुझे भी अपनी बेटी का नाम नहीं बताना पड़ा। वाओ। लेकिन नाम तो बता दिया। हाँ? ऋषभ का नाम तो बता दिया तुमने, लेकिन एक मेरी बात याद रखना, अगर मुझे तुम पे इतना सा भी शक हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो, जान ले लूंगी तुम्हारी। एंड माइंड माय वर्ड्स, जो कहा है वो करूंगी। कोर्ट जाना, चलती। ऋषभ को उसके किए की सजा भी तो दिलवानी है। हम भी तो वही कर रहे हैं, उस ऋषभ को उसके किए की सजा दे रहे हैं। मिलिंद। यस सर। सेल खोलो जल्दी, उनको कोर्ट ले जाने का टाइम हो गया। इंस्पेक्टर, मैं एक बार बिल्ला से मिल सकता प्लीज? नहीं इंस्पेक्टर, आप इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, एक बार मुझे मिलने दीजिए, रिक्वेस्ट है प्लीज। हाँ तो उसे भी कोर्ट ले जा रहे हैं, कोर्ट में मिल लेना। सर आप इतने वक्त से मुझे जानते हैं, आपको लगता है कि मैं कोई गड़बड़ करने वाला इंसान हूँ? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज सर प्लीज हाँ कर दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं बिल्ला से कोई बात नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ उसको एक बार देखना है, एक बार प्लीज। मैं कोर्ट के लिए लेट हो रहा हूँ सर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए, रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट प्लीज। ओके, लेकिन सिर्फ 5 मिनट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाओ इन्हें बिल्ला से मिला दो और ठीक 5 मिनट बाद उसके सेल से बाहर ले आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक सर, चलिए इंस्पेक्टर। आप या आप देखिए, आप लोग यहाँ जितने भी मौजूद हैं, मुझे एक बात सच बताइए, क्या आप लोगों को लगता है 1% भी या थोड़ा भी डाउट है कि ये एक्सीडेंट ऋषभ के हाथों हुआ है? What? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपका वकील हूं, आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मैं तभी उसे रिहा करा पाऊंगा। तो प्लीज टेल मी, क्या इस एक्सीडेंट के पीछे मिस्टर ऋषभ का कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या मलकानी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार नहीं, मैं 1000 बार आपसे कह चुका हूँ, ऋषभ मर्डर करना तो दूर की बात है, इस बारे में सोच भी नहीं सकता। वकील साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपने ये सवाल अभी पूछा है, दोबारा मत पूछिएगा। मिस्टर मलकानी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऋषभ इस टाइप का है ही नहीं, मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। हम सब उस पे विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। एक मिनट, एक चीज तो मैं समझ चुका हूँ, और वो ये कि मिस्टर ऋषभ पर आप लोगों को अटूट विश्वास है। Am I right? यस। और जहाँ विश्वास इतना पक्का हो, वहाँ तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं। लेट्स बी पॉजिटिव और अपने विश्वास पे विश्वास रखिए, और इसी विश्वास के साथ मेरे साथ कोर्ट चलिए। और मेरा दावा है, मैं उसे पहली हियरिंग में
घर लेकर आऊंगा। चलिए भाई को घर वापस लेकर आते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैंने जो भी प्रॉमिस किए हैं सब फुलफिल करूंगा। तो तुम हो वो मास्टरमाइंड, वो तुम थे हम सबके बीच, हम सबकी आंखों के सामने, हमारे घर में, हमारे परिवार में, प्रीता जी की जिंदगी में हर जगह तुम थे। तुमने हम सब पर झूठा घूमा है ना, बड़ा धोखा दिया है तुमने पृथ्वी। मैंने धोखा? मास्टरमाइंड ये सब आप क्या बोल रहे हैं? सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, सब कुछ तुम हमारी आंखों के सामने थे और हम बेवकूफों की तरह उस मास्टरमाइंड को बाहर ढूंढ रहे थे। क्या बोल रहे हैं आप? आज कुछ गलत नहीं। गलत? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, उसके हाथ मिलाते हुए, उससे हाथ मिलाते हुए जिसने ऋत्विक की जान ली, उन हाथों से हाथ मिलाते हुए। शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं ऋषभ जी, क्यों करते हो हमसे इतनी नफरत? इतनी नफरत पृथ्वी, क्या वजह है इस नफरत की? तो कौन सा राज है जो तुम छुपा रहे हो, जिसकी वजह से तुमने ऋत्विक को मरवा दिया? ही वॉज अ ब्रदर टू मी। आज तो काम से गया, आज तो रंगे हाथों पकड़ा गया। अब मैं चाहे कोई भी कहानी सुना दूं, ये पंचायती बिजनेसमैन नहीं मानेगा। लेकिन पृथ्वी, हार मत मानना, कुछ सोच, शायद कोई चमत्कार हो जाए। क्या सोच रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? बचने का तरीका? नहीं बचो। अगर इस चार दीवारी के बाहर होते ना तो तुम्हारी जान ले लेता। गलती से भी मुझे ये कहानी सुनाने की कोशिश मत करना कि तुम यहाँ महेंद्र को मिलने के लिए आए थे, क्योंकि महेंद्र ने खुद कांस्टेबल को बताया कि तुम बिल्ला से मिलने के लिए आए थे। कोर्ट, पुलिस वाले, गवाह कुछ भी बोले, मैं लिख कर देता हूँ कि तुमने सुपारी दी थी बिल्ला को ऋत्विक को मारने के लिए। अब सीधे सीधे से मुझे ये बात बताना, यहाँ पर क्या करने के लिए आए? ऋषभ जी, यू आर राइट। मैं यहाँ पर बिल्ला से ही मिल आया था। यू आर राइट। जब आपने मुझे देख ही लिया उससे हाथ मिलाते हुए, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उससे मिलने आया था। आई नो, अब आप ये सोच रहे हैं कि जब मैं उससे मिलने आया था तो मैंने अपने आप को रजिस्टर में महेंद्र के नाम से रजिस्टर क्यों किया? वो एक्चुअली क्या हुआ ना, मिलने आया था मैं इसी से, बिल्ला से, नाम भी इसी का लिखने वाला था, लेकिन वो हवलदार ब्रेन हैमरिंग कर रहा था, बार बार महेंद्र की बातें किए जा रहा था। जैसे लिखने जा रहा था BI, वो महेंद्र की बात कर रहा था, महेंद्र। तो किसी तरह मैंने बिल्ला की जगह महेंद्र लिख दिया रजिस्टर में, और मैं मिलने आया था इसी से मिलने आया था। क्यों मिलने आए थे? इधर मेरा सवाल ये था कि क्यों मिलने के लिए आए थे? बिल्ला को फिर से सुपारी देने के लिए? हा? उसे ये बोलने के लिए कि कोर्ट में झूठ बोल देना, तुम्हारा नाम नहीं लेना, ऋषभ लूथरा का नाम देना, उसको फंसा देना, ये बोलने के लिए? इसलिए बुलाया तुम? पृथ्वी, तू जानता है इस तोते की जान किसने अटकी है? प्रीता जी। यस, प्रीता जी। क्यों आते हैं? यही प्रॉब्लम है, आपकी नहीं, ऐसे लोगों की। जब भी कोई शरीफ इंसान ऐसे लोगों से मिलने आता है ना, शरीफ इंसान की इमेज की बैंड बच जाती है। शरीफ इंसान को भी लोग कमीना समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कमीनों से मिलने आते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, आप जो शक कर रहे हो वो जायज है। मैं आपकी जगह होता मैं भी मुझ पर शक करता। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं पर जैसा आप मुझे सोच रहे हो। अरे ऋषभ जी, मैं बहुत ही सीधा साधा इनोसेंट सा शरीफ इंसान हूं, कोई मर्डरर या प्लानर थोड़ी। वो मैं डिसाइड करूंगा तुम क्या हो।
तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, फिर से एक कहानी सुना रहे हो।